उनके घर पर हुई फायरिंग के ताल्लुक से है। मालेगांव शहर ये हमेशा से सियासी और समाजी तौर पर बेदार शहर रहा। यहाँ पर मुल्क में हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर छोटी पॉलिटिकल पार्टी ताकत कम ज़्यादा रही हो, मगर इस शहर में उसकी बुनियाद जरूर रही है। यही वजह है कि ये शहर बेदार शहर है। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की भी पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्टों की भी पार्टी है, यहाँ हर वो पार्टी है जो मुल्क में सियासी तौर पे कामकाज करती है। इख्तिलाफ हर वक्त इस शहर में रहा, सियासी तौर पे आइडियोलॉजी का झगड़ा भी रहा, मगर जो हालात आज मालेगांव शहर के हैं, यह आज़ादी के बाद से मालेगांव शहर में ऐसे हालात कभी नहीं पैदा हुए कि 2019 का इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के जीत जाने के बाद इस शहर में इस तरह गुंडागर्दी हो रही है जिसका तसव्वुर ना हमें था और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी नहीं रहा होगा। मुसलसल मुफ्ती साहब का काम करने वालों पे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हमला हो रहा है। शफीक एंटी करप्शन का मामला हो, एजाज बेग साहब का मामला हो या फिर आमिन फारूक का मामला हो, ये बड़े बड़े मामले थे। छोटे मोटे मामले हुए इलेक्शन के वक्त, उसको नज़रअंदाज भी किया गया कि इलेक्शन में छोटी मोटी बातें हर वक्त होती रही है, वो होती रहती है, मगर ये बड़े वाक़यात थे। उसके बाद 27 फरवरी की रात में रिजवान सर के यहाँ जो मामला हुआ, वो महाराष्ट्र में सियासी तौर पे एक काला धब्बा है। वो सिर्फ मालेगांव में ऐसा हम नहीं मानते, वो महाराष्ट्र की सियासत में एक काला धब्बा है कि प्रोफेसर रिजवान खान सर जो एक पॉलिटिकल, उनका एक ताकत है, जिन्होंने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का काम किया, उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले जो लोग पकड़े गए, वो लोग एक पार्टी से मुंसलिक है, वो कांग्रेस पार्टी का मफलर लगाकर इलेक्शन में काम काज करते हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों को इस शहर में कांग्रेस पार्टी पालती है। यही सब चेहरे आज मालेगांव शहर में, मैं बोला कई सियासी पार्टी हैं छोटी बड़ी, मगर जो चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास हैं इस तरह के कुत्ता गोली खाने वाले, दारू पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले, ये सिर्फ उसी एक पॉलिटिकल पार्टी में हमें क्यों नजर आते हैं। जो हमला करने वाले लोग थे वो कांग्रेस का मफलर लगा के काम काज करते, उसके फोटो भी सोशल मीडिया पे हैं, हमारे पास भी है। उसके बाद उनके ही घर के शेख खलील शेख सफ़ी, उनका नाम आता है रिवॉल्वर खरीदने के लिए पैसा देना। ये इस शहर के लिए शर्म की बात थी कि इतनी बड़ी वारदात जो घर में की गई। आज हम अगर घर में जब भी जाते हैं, हम कहीं भी रहें, मगर घर में पहुंचने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम एक महफूज जगह पर हैं। मालेगांव शहर में अब घर में रहने वाला भी अगर महफूज नहीं है तो इस तरह की गुंडागर्दी इस शहर में कब तक चलेंगी। रिजवान सर के घर में सिर्फ मैं इससे पहले भी बोला और हम अभी भी मानते, हमारे सब जिम्मेदार भी मानते, ये हमला रिजवान सर के घर पे नहीं था। ये मालेगांव शहर के हर उस आदमी पर था जो आइडियोलॉजी के तहत शेख रशीद घराना या कांग्रेस पार्टी की मुखालफत करता है। ये हर उस घर पे हमला था। आज उनके घर में उनकी बीवी थी, बच्चे थे। हमने कभी सियासी तौर पे बड़े बड़े बाहुबली यूपी बिहार में भी देखे जो सियासी तौर पे इख्तिलाफ हुआ, गोलियां चली। महाराष्ट्र में तो इस तरह की सियासत कभी हुई नहीं, मगर वहाँ भी कभी घर में बीवी बच्चों पर सियासी इख्तिलाफ में कोई हमला हो या उनकी जान जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मगर वो महाराष्ट्र में हुआ, हमारे अपने शहर मस्जिद मीनारों के शहर मालेगांव में हुआ। इसलिए इस शहर के सामने सोचने का एक बड़ा मुकाम है